नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे 10 लाख पदों को भरने की तैयारी शुरू, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की चर्चा करेंगे, टीजीटी पीजीटी की बात करेंगे और अंत में लेखपाल परीक्षा से संबंधित कुछ अपडेट्स है उनकी भी बात करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिले। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण पब्लिकेशन की, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस, इसकी पुस्तक ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। सीबीएसई ने पिछले साल जो बदलाव किए थे उसके हिसाब से पुस्तक तैयार की गई है। इन पुस्तकों की खासियत है ये है कि इसमें आपको त्रुटियां देखने को नहीं मिलेगी और प्रश्नों की जो व्याख्या वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीटेट की काफ़ी सारी पुस्तकें हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की भी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको किरण पब्लिकेशंस की ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। पुलिस भर्ती बोर्ड ने आज पूरी फौज उतार दी वकीलों की और आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि 25 तारीख को जब केस की सुनवाई होनी थी तब हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के सचिव को तलब किया था और ये पूछना था कि आखिरकार इतनी विवादित जो परीक्षा एजेंसी उससे आपने परीक्षा क्यों करवाई। और एनएसईआईटी चूंकि उसी परीक्षा एजेंसी ने 2017 में परीक्षा करवाई थी जिसका पेपर लीक हो गया था और परीक्षा दोबारा करवानी पड़ी थी। और भी बहुत सारे प्रश्न उठाए गए थे हाईकोर्ट की तरफ से कि आखिरकार इतने सारे एफआईआर्स हुए, बहुत सारे अनियमितता में। आज पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से पुलिस विभाग के आला अधिकारी पहुंचे थे और काफ़ी देर तक बहस हुई। भर्ती में फिलहाल कोई स्टे तो नहीं दिया है लेकिन केस जो है वो निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा है। केस निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा है। आज जज साहब ने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब चाहे पुलिस भर्ती बोर्ड से और शायद जज साहब के किसी भी प्रश्न का संतोषजनक जवाब पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से नहीं दिया गया। अगली तारीख 18 अगस्त की लगा दी गई है और हाई कोर्ट के बारे में बहुत ज्यादा उत्साहित होकर के कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं पिछले साल से और कई दिनों से तो मैं देख रहा हूं कि हाई कोर्ट जिसको डांटती है अक्सर उसी के पक्ष में फैसला भी दे देती है। हाई कोर्ट की आरओ एआरओ भर्ती में क्या हुआ, टीजीटी पीजीटी भर्ती में क्या हुआ, अंबेडकर नगर वाले मामले में 69,000 शिक्षक भर्ती, डीजे वाले बाबू वाला जो मैटर आया था, एक क्लास में सीरियल से विद्यार्थी पास हुए थे, बहुत पुख्ता बहुत तगड़े सबूत विद्यार्थियों ने लगाए थे, हुआ कुछ नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि इस भर्ती में भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर हुआ है और सरकार को चाहिए था कि सरकार स्वतः संज्ञान में लेकर के इस भर्ती की परीक्षा को निरस्त कर देती और दोबारा परीक्षा करवाती। 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां, 33 से ज्यादा एफआईआर, बहुत सारे सबूत हैं जिससे इस परीक्षा को स्थगित रद्द किया जा सकता था और दोबारा परीक्षा करवाई जा सकती थी। खैर अब बात करते हैं आगे जो अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं 10 लाख पदों को भरने की तैयारी शुरू। चूंकि 14 जून के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की थी कि 1.5 साल में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और आप लोग देख भी रहे होंगे कि लगातार संसद में आंकड़े पेश किए जा रहे हैं और सरकार समीक्षा कर रही है कि कितने पद रिक्त हैं। कुछ दिनों पहले इस दिशा में काम भी शुरू हो गया। सेना की रुकी हुई भर्ती, भले ही वो अग्निवीर की भर्ती हो, वो शुरू हो गई है और ये आज ही का समाचार पत्र है जिसमें केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पर कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 2019-20 में नौकरियां दी गई थी और नीचे इन्होंने कहा कि पीएम ने अगले 1.5 वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख लोगों को भर्ती करने का निर्देश दिया था। तो इस पर भी काम शुरू हो गया और ये आज ही का पेपर है जिसमें लिखा था कि केंद्रीय बलों में 84,000 से ज्यादा पद खाली हैं और यहाँ पर यह भी बताया गया कि ये इन पदों को कब तक भरा जाएगा। लिखा कि अगले साल दिसंबर तक भरा जाएगा और प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि दिसंबर तक 10 लाख पदों को भरा जाएगा। तो यहाँ पर 84,000 भर्तियां आपको केंद्रीय बलों में देखने को मिलेंगी। केवीएस की भर्ती भी बहुत जल्दी आने वाली है, 12,044 पद खाली हैं। अभी ये कल का ही समाचार पत्र है जिसमें जानकारी दी गई थी। इसके अलावा एसएससी, रेलवे और बैंक में भी आपको नई भर्ती देखने को मिली। अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, इसलिए 40 लाख आवेदन। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है अब तक करीब 40 लाख आवेदन जमा हो चुके हैं और कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि नहीं सर ये फेक है। फेक बिल्कुल नहीं है और ये सही जानकारी है कि 40 लाख आवेदन हुए हैं। और एक ये भी जानकारी मिली है कि जो दूसरे राज्यों के छात्र हैं उन्होंने भी इस बार बहुत सारा आवेदन किया है और उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में कोई किसी भी राज्य का जो विद्यार्थी है कोई भी आवेदन कर सकता है। जो सामान्य वर्ग की 50% सीटें हैं
उसके लिए वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। और जानकारी निकल कर के आ रही है कि इस बार बहुत सारे जो छात्र हैं वो बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली के जो छात्र हैं उन्होंने आवेदन किया है। इसके अलावा एक और कारण ये है कि पिछली बार जब पीईटी के आवेदन लिए गए थे तो वो पहली बार पीईटी था, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जो ये सोच रहे थे कि उनकी वैकेंसी में पीईटी लागू नहीं होगा, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एएनएम, जेएनएम की जो भर्ती है, स्टाफ नर्स की जो भर्ती है, जितने भी टेक्निकल के जो पद हैं, ये विद्यार्थी इन्होंने पीईटी किया ही नहीं था। और अब ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो जागरूक हो गए और लगभग सभी विद्यार्थियों ने पीईटी के लिए आवेदन कर लिया है। रजिस्ट्रेशन के लिए भले ही 2-3 दिन की डेट बढ़ा दी गई है, लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थियों ने आवेदन किया है और ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 हज़ार आवेदन और होगा। और ये बात भी सही है कि ये जो पहले वाला पीईटी से भले ही अभी तक एक भी विद्यार्थी की ज्वाइनिंग ना हो पाई हो, एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई है, लेकिन जो दूसरा वाला पीईटी जो जिसके आवेदन चल रहे हैं, इसके द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण जो वैकेंसी है वो आ सकती हैं। चूंकि 40 लाख आवेदन है, इसलिए कई चरणों में ये परीक्षा होगी। देखने वाली बात है कि आखिरकार यूपी ट्रिपल एस किस तरीके से परीक्षा करवा पाएगा। बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी की। अब अवैतनिक तदर्थ का ब्यौरा तलब। अभी तक बहुत सारे जो पत्र हैं वो वायरल हो रहे थे, जिसमें जो वैतनिक तदर्थ शिक्षक हैं जिनको वेतन मिल रहा था, उनके रिक्त पदों का विवरण मंगवाया जा रहा था, चूंकि उनका वेतन रोक दिया गया था संजय सिंह वाले केस की वजह से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि तदर्थवाद को समाप्त किया जाए और इनको एक मौका दिया जाए एक भर्ती में, उसके बाद में कोई अवसर न दिया जाए। और उसी क्रम में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अवैतनिक तदर्थ का ब्यौरा भी तलब किया गया है कुछ जिलों से। वैतनिक की संख्या तो पहले ही पता है, लगभग 1200-1300 या 1700 के आसपास है। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ जिलों का ब्यौरा है और ये 27 तारीख यानी ये कल ही ये पत्र जारी किया गया है। और ये जो जितनी भी पत्रावली चल रही है, इसका मतलब ही यही है कि जो तदर्थ के बारे में एक बड़ा निर्णय लेने कुछ होने वाला है और इनकी जो सीटें हैं वो अगली भर्ती में अवश्य जुड़ेंगी। इस बार तो चयन बोर्ड ने जल्दी जल्दी करके आवेदन की लास्ट डेट भी समाप्त कर दिया। परीक्षा भी आपकी बहुत जल्द होने वाली है, इसी साल कंप्लीट हो जाएगी, भर्ती भी कंप्लीट हो जाएगी। दिसंबर तक सभी विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, इतना तय है। और इसलिए जो ये पद हैं वो जोड़े नहीं जा सके। हालांकि विद्यार्थी अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, विद्यार्थियों की अभी भी पूरी कोशिश है कि तदर्थ के ये पद जुड़ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे नहीं लगता है कि चाहे वो कोर्ट के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। अब भले ही विज्ञापन में भी लिख दिया गया है कि पदों की संख्या घटाई जाएगी या बढ़ाई जाएगी, तो घटने के तो आसार है, बढ़ने की नहीं है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि तदर्थ के पदों के बारे में जानकारी मांगी गई है, लिखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ रूप से कार्यरत शिक्षक जो वेतन नहीं प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पर दे दिया। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस था संजय सिंह वाला, उसके ऊपर चर्चा भी की गई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे जनपद का नाम लिखा है और उनकी संख्या लिखी है। ये देखिए, सुल्तानपुर में कितने पद हैं, अम्बेडकर नगर में कितने पद हैं, अमेठी में कितने पद हैं, अयोध्या में कितने पद हैं। ये देखिए, ये जौनपुर में 103 पद हैं, वाराणसी में 1 पद है, श्रावस्ती में 3 पद हैं। तो 2 तरीके के तदर्थ शिक्षक हैं, एक वेतन पा रहे हैं, उनसे मतलब नहीं है ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मतलब इन्हीं से है जिनको वेतन नहीं मिल रहा है। प्रश्न यही उठता है कि जब इनको वेतन नहीं मिल रहा है, अवैतनिक है, तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनको हटा करके सीधे सीधे पदों को जोड़ दिया जाए। तो ये फॉर्मेट है, लिखा है संस्था तदर्थ के रूप में नियुक्त शिक्षक जो वेतन नहीं प्राप्त कर रहे हैं उनका विवरण इस फॉर्मेट में ये भेजा गया है। अगली सूचना लेखपाल भर्ती को लेकर के। लेकिन हाँ, एक बात और बता दूं, टीजीटी और पीजीटी के बारे में जब पिछले दिनों वार्ता हुई थी और जानकारी ये मिली थी कि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो अब हर साल आएगा। ये चयन बोर्ड की अभी की कोशिश है, जब तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं बन जाता है। एक तरीके से ठीक भी है, विद्यार्थियों को ज़्यादा मौके मिलते रहेंगे, बार बार मौके मिलते रहेंगे। किसी वजह से अगर कोई पेपर अच्छा नहीं हो पाया तो वो अगले अवसर में ठीक कर लेगा। टीजीटी 2022 के बाद में जैसे कंप्लीट होगी, वैसे ही टीजीटी 2023 का भी विज्ञापन जारी होगा और उसके बारे में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगली सूचना लेखपाल भर्ती की। लेखपाल परीक्षा आपकी 31 जुलाई को हो रही है और यहाँ पर इसी संबंध में किसी को परेशानी ना हो तो ये देखिए, अतिरिक्त बस चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। और यहाँ पर लिखा है कि जिससे उक्त परीक्षार्थी मंडल के अन्य जनपदों से भी पुरुष अभ्यर्थियों के साथ साथ महिला अभ्यर्थी भी होंगी जो अपने अभिभावकों के साथ में आएंगे, जिसके कारण बस स्टेशनों पर उनका आवागमन बढ़ेगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त परीक्षा के दृष्टिगत विभिन्न, एक गलत लिखा है, विभिन्न होना चाहिए, रूटों पर दिनांक 30 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक
अधिक से अधिक बसों का संचालन कराए जाने के साथ साथ आवश्यकता अनुसार उक्त तिथियों में बस स्टेशनों पर अतिरिक्त लिपिक की तैनाती करना सुनिश्चित करें। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।